सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मैं ऑप्शन डाटा कैसे देखता हूँ। ऑप्शन डाटा कह लो जाकि ओवरऑल पूरा डाटा मैं कैसे देखता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा भी डाटा नहीं देखता हूँ, बट थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूँ कि मैं किस तरह से उसको थोड़ा सा देखकर थोड़ा सा प्लस पॉइंट और अपने माइंड में रखता हूँ जो अपना, और कैसे मतलब देखता हूँ। ठीक है, खैर देखो अभी ये है अपना ऑप्स्ट्रा का चार्ट वेबसाइट। ठीक है, ऑप्स्ट्रा ऑप्शन एनालिटिक करके है, ऐसा कुछ है। ठीक है, इसमें ऑप्शन डाटा मिलता है कि कॉल पुट क्या है, कितना है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को इसके बारे में काफ़ी कुछ पता होगा, बट फिर भी मैं थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, और ये ऑप्स्ट्रा का चार्ट है, इसमें ऑप्शन डाटा दिखता है। ठीक है, कि कितने बायर हैं, कितने सेलर्स हैं। ठीक है, जैसे इसके आप वीडियो देख सकते हो, यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसको कैसे कैसे क्या देखते हैं। खैर देखो, ये निफ्टी 50 का है, ये 29 जून का है। ठीक है, और ये डाटा है पूरा। ठीक है, अब किसको कैसे देखते हैं। पहले जो ये जो रेड वाली कैंडल्स हैं सभी, ये पुट साइड के हैं। ठीक है, ये पीई वाले हैं जो इसको ऊपर लेकर जाना चाहते हैं। यहाँ पर ये सभी ऐड हो रहे हैं, ये क्वांटिटी है। ठीक है, जिस रेड रेड, ये दूर का दूर भी है, ये है एट द मनी। अभी करंट पे ये चल रहा है, ये डॉटेड लाइन है यहाँ पर, ये अभी करंट प्राइस के पास है, मीन्स की एट द मनी। तो एट द मनी पर भी रेड कैंडल्स हैं। ठीक है, मीन्स की पुट सेलर हैं। ठीक है, जो बाइंग साइड ऊपर की तरफ लेके जाएंगे मार्केट को, वो है ये वाले रेड वाले सभी। जो ऊपर से नीचे लेके आने वाले हैं वो ये वाले हैं। ठीक है, इस साइड ग्रीन वाले। ठीक है, अब आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये ग्रीन वाले ज्यादा है ना, ग्रीन वाले बहुत ज्यादा हैं। दूर दूर के प्राइस पे भी ज्यादा है और पास वाले पे तो और भी ज्यादा है। जैसे देखो, ये प्राइस कौन सा है, ये प्राइस है 18,800। ठीक है, 800 पर कॉल राइटर जो है ऊपर दिख रहा है, कॉल ऑप्शन ओ आई, उसमें पता नहीं कितने हैं, ये 14 करोड़ के करीब है, 1 करोड़ 1.5 करोड़ के करीब है शायद। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा है इसमें। और इसमें पुट वाले भी हैं, देखो रेड वाला भी बीच में लाइन है ना, इट मीन्स कि यहाँ पे पुट वाले भी हैं जो उसको ऊपर लेके जाना चाहते हैं। कुछ लोग सोच कर बैठे हैं यहाँ पर इस लेवल पर। ग्रीन वाले जो हैं वो सोच के बैठे हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे ही रहेगी 18,800 700 से। और ये जो थोड़े से रेड वाले हैं बीच में, ये सोच रहे हैं कि मार्केट इसके ऊपर रहेगी। ठीक है, ये भी बैठे हुए हैं। अगर मार्केट कल को नीचे खुल गई, मान लो 10 20 पॉइंट 50 पॉइंट नीचे खुल गई, तो ये जो रेड रेड वाली कैंडल है, इसमें वॉल्यूम है, ये निकल जाएगा। ठीक है, इसमें से कुछ निकल जाएगा, कुछ रह जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये कम हो जाएगा और ये ग्रीन वाले और बढ़ जाएंगे फिर। ठीक है, इस तरह से होता है। तो जो नीचे वह दिख रहा है, ये करंट डेट का होता है, इसकी इंट्राडे का होता है लाइव, जो ओआई चेंज हो रहा है। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट जो चेंज हो रहा है, मीन्स की जो आज लोग ऐड हो रहे हैं। ठीक है, ये आज वाले लोग होते हैं कि पुट साइड कहाँ कहाँ ऐड हो रहे हैं और कॉल साइड कहाँ कहाँ ऐड हो रहे हैं। जो ऊपर को जो सभी लाइनें हैं ग्रीन वाली, ये ऊपर से नीचे को ऐड हो रहे हैं सेलर। ठीक है, सीई वाले। ये जो रेड रेड लाइन्स हैं, ठीक है, ये पुट वाले ऐड हो रहे हैं, पुट वाले सेलर। ठीक है, जो ऊपर लेकर जाना चाहते हैं, ये पुट वाले जो ऊपर लेकर जाना चाहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये जो नीचे को लाइन आ रही है ना, नीचे को रेड वाली, इट मीन्स कि ये लोग निकले यहाँ पर। मीन्स कि रेड वाले कौन है, पुट वाले, जो पुट ऊपर लेकर जाना चाहते। तो इस प्राइस पे जो लोग खड़े थे, ऊपर लेकर जाना चाहते थे, 18,800 के करीब होगा, देख लेते हैं एक बार। ये देखो, इस पे अगर मैं कर्सर लेकर क्लिक कर दूं, 18,800 है। 18,800 मतलब कि 18,800 मतलब कि इसमें ऊपर देखो बॉक्स में जो दिख रहा है, ठीक है, उसके फोर्थ जो है ना, फोर्थ नंबर पे कॉल ओ आई चेंज। ठीक है, उसमें इतने लोग एंटर हुए, 3845,700 इतने लोग ऐड हुए। ठीक है, और जो रेड वाले पुट वाले निकल गए, वो नीचे लिख रहा है पुट ओ आई चेंज -25,91,000। ठीक है, 25,91,400 वो लोग निकले। ठीक है, तो ये रेड वाला जो है, रेड वाला अगर नीचे को है, इट मीन्स कि ये पुट वाले निकल गए, जो यहाँ पर सपोर्ट दे रहे थे इसको ऊपर लेके जाने के लिए। जब वो ब्रेक हो गया लेवल 800 का, ये 700 की तरफ आ गया, तो ये लोग इतने निकल गए इसमें। ठीक है, कितने निकले हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाता है। इस पे क्लिक करोगे, इस पे कर्सर लेकर, तो 25 लाख, 25 26 लाख के करीब निकल गए। ठीक है, तो ये, तो जब मार्केट ऐसे ऊपर को चली जाती है, ठीक है, तो क्या होता है, तो ये जो ग्रीन वाले हैं ना, ये भी निकल जाते हैं फिर इनका। जैसे ये देखो, यहाँ पर ग्रीन वाले हैं थोड़े से खड़े हुए। ठीक है, तो जब मार्केट ऊपर चला जाएगा,
देखो जब मार्केट मान लो यहाँ से ऊपर चला जाएगा 100-200 पॉइंट, तो ये जो है ना हर प्राइस पे, हर 50-50 पॉइंट पे ये लोग निकल जाएंगे और ये ग्रीन कलर की कैंडल नीचे को दिखेगी ऐसे, ठीक है, डाउन साइड दिखेगी कि वो लोग निकल गए। तो नीचे का जो ये दिखा रहा है ये मीन्स की ये एग्जिट हो रहे हैं लोग, ठीक है। तो यहाँ पे रेड और ग्रीन पता चल जाएगा कि कौन कौन इसमें एंटर हो रहा है, कौन कौन निकल रहा है। ये ओवरऑल डाटा रहता है पूरे मंथ के लिए, ठीक है, पूरे मंथ के लिए मीन्स की अभी हमने ये डेट इसमें सेलेक्ट करी है 29 जून, फिर 6 जुलाई है, ठीक है, 13 जुलाई है। तो उस हिसाब से जो हर मंथ उस हिसाब से ये वीकली चार्ट के बेसिस पे ये डाटा रहता है, ठीक है, मंथली चार्ट पे। और ये नीचे का इंट्राडे का रहता है, तो इंट्राडे में जो लोग ऐड हो रहे हैं, जो निकल रहे हैं, वो यहाँ पे सभी शो होगा। निकलने वाले नीचे को शो होंगे, ठीक है, ऐड होने वाले ऊपर को शो होंगे, कहाँ कहाँ कौन कौन ऐड हो रहा है, ठीक है। तो ये पूरा डाटा है। क्या इसको मैं देखता हूँ सिंपल, इसका ना अभी ये जो सब्सक्रिप्शन नहीं लिया इसका, ये नॉर्मली है। इस नॉर्मल में क्या है कि नॉर्मल वाले में 15 मिनट लेट अपडेट होता है, ठीक है। 15 मिनट की कैंडल जब क्लोज होती है उसके बाद इसको अगर यहाँ से रिफ्रेश करोगे तो ये फिर डाटा चेंज हो जाता है। जो भी ऐड हुआ होगा 15 मिनट में एंटर हुआ होगा वो सभी यहाँ पे दिख जाते हैं कि कितने निकले, कितने ऐड हुए, कितने निकले, कौन क्या, ये सब दिखता है, ठीक है। तो अगर मैं मान लो अभी एक छोटा सा व्यू देखते हैं, तो अगर हमें दिख रहा है कि इट मीन्स कि अभी ये कॉल सेल वाले ज्यादा लोग आए हैं, मीन्स की जो ऊपर से नीचे लेके आते हैं लोग, कॉल सेल करते हैं ऊपर से, बड़े सेलर वो इसको नीचे लेके आए, इनका वॉल्यूम ज्यादा है एज कंपेयर टू पुट सेलर। सपोर्ट देने वाले बहुत कम है ना, सपोर्ट तो बहुत कम लोगों ने दिया है, ठीक है, ये तो बहुत दूर है ना, तो ये बहुत कम लोगों ने सपोर्ट दिया है। तो सपोर्ट नीचे की तरफ इतना अच्छा दिया नहीं उन्होंने लास्ट दिन जब अभी ट्रेड हो रहा था, ठीक है। कॉल सेलर ज्यादा, मीन्स के ऊपर से मार्केट को नीचे के लिए ज्यादा प्रेशर डाला गया, ठीक है। ओवरऑल अगर देखें तो ओवरऑल भी हमें ये ग्रीन वाले ज्यादा दिख रहे हैं, मार्केट डाउन ही दिख रही है, और रेड वाले कम दिख रहे हैं, ठीक है। अभी ये जो डाटा है ना, इस पे हम ज्यादा बिलीव इसलिए नहीं करते क्योंकि ना अगर अब जैसे ये देखो, ये बहुत बड़े कॉल सेलर बैठे हैं इसमें, ठीक है, जो नीचे लेके आ रहे हैं मार्केट को। अगर कल को मार्केट 100-200 पॉइंट ऊपर खुल गई तो ये जो ग्रीन वाला बार है ये एकदम से आधा हो जाएगा, आधा हो जाएगा, आधे से भी कम हो जाएगा, क्योंकि ये कॉल सेलर फिर निकल जाएंगे। कॉल सेलर निकलेंगे तो उनकी शॉर्ट कवरिंग हो सकती है, जब वो खुद एग्जिट करेंगे तो ये ऊपर को आ जाएगा मार्केट, ठीक है। तो ये कॉल सेलर जब एग्जिट करेंगे, ठीक है, तो ये कॉल सेल है तो पुट बाइंग में कन्वर्ट हो जाएगा, तो सॉरी कॉल बाइंग में कन्वर्ट हो जाएगा। कॉल सेलर जो है अगर ये अपने पोजीशन एग्जिट करेंगे, ठीक है, ये अपना सेल जो है इन्होंने करके रखा हुआ, जब ये एग्जिट करेंगे तो वो बाइंग में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर वो बाई में कन्वर्ट हो गया तो इट मीन्स कि क्या बाय हुआ, कि सीई बाय हुआ। फिर सीई कब बाय करते हैं, जब मार्केट ऊपर जाता है ना, तो मीन्स ओवरऑल मार्केट ऊपर की तरफ घूम जाएगा, तो ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये फिर ऊपर ही आ जाएगा, क्योंकि सीई बाय हो रहा है, ठीक है। तो नए बारे भी ऐड हो जाएंगे और ये कॉल वाले भी निकलना शुरू कर देंगे, तो ये ऊपर आ जाएगा कॉल सेलर, ठीक है। तो ये कुछ डाटा होता है, इसको इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं है। और जो इतने दूर दूर इतना वॉल्यूम बैठा होता है ना, इसको हम इतना ज्यादा ध्यान से नहीं देखते, क्योंकि ये वो होते जिन्होंने हेज करा होता है। इन्होंने दूर का प्राइस 5-10 रुपए वाला बाय करके अच्छा क्वांटिटी रखी होती है, ठीक है, अच्छी खासी क्वांटिटी बाय करके रखी होती है, ताकि ये बीच वाले प्राइस में सेल ऑर्डर लगा दे, मीन्स की सेल करके रखे तो इनको मार्जिन बेनिफिट मिल जाए, ठीक है। तो ये पास वाला इन्होंने मेन सेल किया होता है। ये दूर दूर वाला जो ज्यादा दूर का प्रीमियम है, इसका ज्यादा कोई मतलब बनता नहीं होता, ये सिर्फ उन्होंने हेज करने के लिए लिया होता है, इसकी मार्जिन कम करने के लिए लिया होता है, ठीक है, मार्जिन कम करने के लिए। तो आई होप कि आपको ये सब चीजें पता भी होंगी कुछ लोगों को, बट जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता रहा हूँ। बाकी चीजें मैं बाकी और इसमें कुछ नहीं देखता हूँ कुछ खास, ठीक है। ये जो होगी मैक्स पेन होती है, मैक्स पेन की मीन्स की मार्केट एक्सपायरी कहाँ पे करेगी, क्लोज कहाँ पे होगी, वो दिखाता है, ठीक है, इस तरह से कि मैक्स पेन कहाँ पे है। तो मार्केट अगर इधर हुई तो भी ये घूम के इस साइड आ जाएगी, इस साइड हुई तो भी ये घूम के इस साइड आएगी, और इसके बीच यहाँ कहीं क्लोज करेगी इस लेवल के पास, ठीक है, ऐसा होता है। ओपन इंटरेस्ट, ओआई बिल्डअप, ये तो हमारे काम का नहीं। ओके, सो ये तो एक छोटा सा ऑप्शन डाटा देखने का वो था, सभी लोग ऐसे ही देखते हैं, ठीक है। और अभी हमें देखना है, ये तो एक बेसिक सी चीज हमने देखी है, हमें देखना है फ्यूचर बिल्डअप। हाँ, ये देखना है, ये फ्यूचर बिल्डअप बहुत अच्छा है। अब देखो फ्यूचर बिल्डअप क्या है ना, यहां पर अब पहले निफ्टी का है, ठीक है, इसमें वही डाटा है, ऑप्शन का ही डाटा होता है यहीं पर ये भी, ठीक है, लेकिन ये कुछ दिनों का मिलाकर दिखाते हैं। देखो जैसे देखो ये निफ्टी 50 है, ठीक है, हाँ निफ्टी 50, ये देखो पहले नंबर पे निफ्टी 50 है, ठीक है। निफ्टी 50 लास्ट दिन जो प्राइस
प्राइस में चेंज हुआ, प्राइस जो डाउन आया वो आया 0.66%, ठीक है, मीन्स की प्राइस डाउन आया, प्राइस डाउन आया। और 1 डे ओआई चेंज, लोगों का जो इंटरेस्ट था, ठीक है, वो भी डाउन हो गया 7%, ठीक है, 7% से ज्यादा माइनस हो गया, ठीक है, इंटरेस्ट। और उसके बाद फिर 5 दिन का, ये 5 दिन का डाटा है, अगर 5 दिन का प्राइस देखिए, 5 दिन में प्राइस इसका 1% गिरा है, निफ्टी का 1%, 1.02% गिरा है, ठीक है। और 5 दिन का जो ओआई चेंज था, ओआई जो चेंज हुआ 5 दिन में, ठीक है, लोगों का इंटरेस्ट जो चेंज हुआ वो कम हुआ है, ठीक है, 5% कम हुआ है, 5% से ज्यादा कम हुआ है। अब देखो इसका मतलब क्या है, अगर मान लो कि मार्केट नीचे आ रही है, ठीक है, मार्केट नीचे आ रही है, अगर लोग इंटरेस्टेड होंगे, लोग मान लो इंटरेस्टेड हैं ज्यादा, तो नीचे लेके आए तो मार्केट और भी नीचे आएगी, ठीक है। अगर मार्केट नीचे आ रही है और लोगों का इंटरेस्ट नहीं है उसमें, ठीक है, लोगों का इंटरेस्ट देखो, एक मिनट रुको, ये समझने वाली चीजें थोड़ा ध्यान से समझना, शायद 1-2 बार वीडियो देखनी पड़े। अगर मार्केट नीचे आ रही है, ठीक है, तो मार्केट नीचे आई तो लोगों का इंटरेस्ट बढ़ना चाहिए। मान लो अगर लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता है, इट मीन्स कि लोग इंटरेस्टेड हैं, और भी ज्यादा लोग इंटरेस्टेड हो रहे हैं मार्केट को नीचे गिराने के लिए, डाउन साइड लेके आने के लिए, ठीक है। अगर मार्केट नीचे आ रही है और लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, लोगों का इंटरेस्ट कम हो रहा है, लोगों का इंटरेस्ट माइनस हो रहा है, ठीक है, लोगों का इंटरेस्ट कम हो रहा है, इट मीन्स कि लोग नीचे लेके जाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है मार्केट को, ठीक है, मार्केट को नीचे लेके जाने के लिए लोग इंटरेस्टेड नहीं है, उनका इंटरेस्ट नहीं है। मार्केट अगर नीचे आ रही है तो लोगों का इंटरेस्ट बढ़ना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पर क्या है, लोगों का इंटरेस्ट कम हो रहा है, देखो 5% कम हुआ, मार्केट 1% नीचे आई 5 दिन में, बट लोगों का इंटरेस्ट 5% कम होगा, लोग नीचे लेके जाना नहीं चाहते, ये 5% जो इंटरेस्ट था लोगों का, ये नीचे नहीं लेके जाना चाहते मार्केट को, ठीक है। फिलहाल ये डाटा ये बता रहा है, ठीक है। अगर मान लो प्राइस नीचे आ रहा है, ठीक है, और लोगों का इंटरेस्ट भी, ये जो मान लो एक दिन में प्राइस 1% नीचे आया, तो ये लोगों का इंटरेस्ट भी बढ़ना चाहिए था, ग्रीन में होना चाहिए था, ठीक है, 1-2%, 2-4% बढ़ना चाहिए था। फिर हमें होता है कि लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं प्राइस को नीचे लेके जाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे प्राइस नीचे आ रहा है बट लोग उतने इंटरेस्टेड नहीं है, लोग तो पीछे हट रहे हैं, लोगों का इंटरेस्ट तो माइनस में, लोग नहीं इंटरेस्टेड है, ठीक है ना। अभी और देखते हैं, नीचे देखते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हाँ, ये देखो, ये है ARTIN, ठीक है, ये एक स्टॉक है, ठीक है, ये एक स्टॉक है जो 500 रुपए का चल रहा है। अब इसमें क्या हुआ, इसमें एक दिन का प्राइस जो है, ठीक है, एक दिन में प्राइस कितना कम हुआ, 4-4.5% इसका प्राइस कम हुआ, ठीक है। अगर प्राइस कम हुआ मीन्स कि ये प्राइस नीचे गिरा, मार्केट नीचे गिरा, मीन्स कि ये स्टॉक नीचे गिरा, और लोगों का इंटरेस्ट देखो कितना बड़ा, लोग इंटरेस्टेड हैं उसको नीचे गिराने के लिए, लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं उसको नीचे गिराने के लिए, ठीक है। 9%, 10% के करीब लोग इंटरेस्टेड थे इस स्टॉक को गिराने के लिए। इट मीन्स कि इसमें शॉर्ट बिल्डअप हुआ, ये देखो दिख रहा है ना, शॉर्ट बिल्डअप। शॉर्ट मीन्स कि शॉर्ट करने वाले बिल्ड हुए हैं, जो शॉर्ट करना चाहते हैं, ऊपर से नीचे को लेके जाना चाहते हैं, वो बिल्ड हो रहे हैं, इसलिए इसमें शॉर्ट बिल्डअप लिखा है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस भी नीचे आ रहा है, लोग भी इंटरेस्टेड हैं उसको नीचे लेके आने के लिए, ठीक है। अभी अगर 5 दिन का डाटा देखिए, 5 दिन के हिसाब से भी, तो 5 दिन में भी ये 3.5% से ज्यादा गिरा है, ठीक है, और लोगों का इंटरेस्ट 26% से ज्यादा हुआ है इसमें, समझी मेरी बात। प्राइस 5 दिन में नीचे गिरा, 5 दिन में प्राइस नीचे गिरा, और लोग भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे इसमें, 26% लोगों का इंटरेस्ट था इसमें, इसको नीचे गिराने के लिए 26% गेन हुआ लोगों का इंटरेस्ट। मीन्स कि अगर कोई प्राइस गिर रहा है तो लोग भी इंटरेस्टेड होने चाहिए उसको गिराने के लिए, तब वो और भी गिरता है, ठीक है। ये प्राइस भी गिरा और लोग इसलिए लोग इंटरेस्टेड भी थे, लोगों का ये देखो, ये 26% ग्रीन में है, ठीक है, ये ग्रीन में, इट मीन कि लोग इंटरेस्टेड हैं इसको नीचे गिराने के लिए। अगर ये रेड में होता, मान लो 26% रेड में होता, ठीक है, इट मीन कि प्राइस तो नीचे गिरा है बट लोग इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है, लोगों का इंटरेस्ट खत्म होगा, लोग 26% लोगों का इंटरेस्ट खत्म होगा इसको नीचे गिराने के लिए, फिर ये प्राइस ऊपर आ जाता, स्टॉक जो ऊपर आ जाता, ठीक है। लोग भी इंटरेस्टेड है इसको नीचे लेके जाने के लिए और प्राइस भी नीचे आ रहा है, इसलिए ये शॉर्ट बिल्डअप दिखा रहा है, देखो कितना शॉर्ट बिल्डअप हुआ इसमें, ठीक है। ये शॉर्ट बिल्डअप मीन्स की शॉर्ट बिल्ड हो रहे हैं नीचे लेके जाने के लिए, लोग भी इंटरेस्टेड है, प्राइस भी नीचे जा रहा है, तो सही है, ये और भी घुस सकता है और भी नीचे जा सकता है, ठीक है, लोग भी इंटरेस्टेड है, ठीक है। अभी हम एक देखते हैं ये वाला,
ए बी कैपिटल करके कुछ नाम है, ABCCAPITAL, ठीक है। ये कुछ प्राइजेस का 175 प्राइज है, ठीक है। इसमें एक दिन में क्या हुआ, एक दिन का प्राइस जो है 2% गेन हुआ, मीन्स कि 2% प्राइस बढ़ा और लोगों का इंटरेस्ट 5.5% बढ़ा, लोगों का इंटरेस्ट भी बढ़ा। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो लोग भी इंटरेस्टेड हैं उसको ऊपर लेके जाने के लिए, ठीक है। 5% लोग भी इंटरेस्टेड हैं, लोगों का 5% इंटरेस्ट बढ़ा है उसको ऊपर लेके जाने, मीन्स की ये आने वाले टाइम और भी ऊपर जा सकता है, ठीक है। डाटा ये बोल रहा है, इसलिए इसमें दिख रहा है कि लॉन्ग बिल्डअप हुआ, देख रहे हो, लॉन्ग मीन्स की लॉन्ग, लॉन्ग मतलब ऊपर को बिल्ड, मतलब बिल्डअप हुआ मतलब बिल्ड हो रहे हैं, लॉन्ग बिल्डअप हो रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब ये देखो इंटरेस्टिंग बात, ठीक है। अब आपको इतना समझ आ गया, ये एक पॉइंट समझ आ गया कि प्राइस भी ऊपर जा रहा है, लोग भी इंटरेस्टेड है और लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। इसमें 5 दिन में क्या हुआ, 5 दिन में ना इसका प्राइस 2% के करीब नीचे गिरा, 5 दिन ओवरऑल, ठीक है। 5 दिन में 2% के करीब ये नीचे गिरा, ठीक है, 5 दिन में। और रिसेंटली ये जो 16% लोगों का इंटरेस्ट भी बढ़ा इसमें नीचे गिराने के लिए, ठीक है। ये प्राइस भी नीचे गिरा, ठीक है, और लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा। अगर ये लॉन्ग बिल्डअप होता, इसको ऊपर ही जाना होता अच्छे से, तो लोगों का इंटरेस्ट नीचे गिराने के लिए नहीं होना चाहिए था, ठीक है, ये माइनस में होना चाहिए था। अब देखो यहाँ क्या हुआ कि प्राइस 2% के करीब नीचे आया इसका, और लोग भी इंटरेस्टेड हैं, 16% लोग इंटरेस्टेड हैं इसको नीचे गिराने के लिए। इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि ये प्राइस काफी ऊपर गया होगा, ऐसे काफी स्ट्रेच हुआ होगा, और अभी वहां पे प्रॉफिट बुकिंग वगैरह कुछ हो रही होगी, तो ये नीचे की तरफ आ रहा होगा, ठीक है। एक बार इसको देख लेते हैं, मैं कहता हूं, मुझे लग रहा है कि देख लेना चाहिए इसको, ए बी कैपिटल, ठीक है। कहाँ पे है देखो तो, ए बी कैपिटल फर्स्ट वाले होगा ना, एनएससी का स्टॉक जो है, आदित्य बिरला। इसको मैं देखना चाहता हूँ, ठीक है। कल इसमें प्राइस बढ़ा है, देखो, ओके। अब इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये चीज को समझना बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत जरूरी भी है। अच्छा, ये देखो, ओके, हाँ देखो ना क्या हुआ, ये अच्छा खासा ऊपर जा रहा था, ठीक है, पिछले दिनों से। अभी देखो मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत अच्छा रिलेट होगा ये देखो, अभी पहले एक दिन की बात करते हैं, जो रिसेंट दिन था, लास्ट का प्राइस जो था वो 2% ऊपर गया, ठीक है। और लोग भी इंटरेस्टेड हैं उसको ऊपर लेके जाने में, 5% लोग इंटरेस्टेड हैं, उन्होंने लॉन्ग बिल्डअप किया, इसका मीन्स कि ये प्राइस ऊपर गया होगा, है ना। प्राइस ऊपर गया तो लोग भी इंटरेस्टेड हैं। अब लोग इंटरेस्टेड क्यों है इसमें, क्योंकि ये ऑलरेडी इतना बड़ा गिर चुका है। देखो मैंने क्या बोला, अगर प्राइस बहुत स्ट्रेच हो जाता है, बहुत ज्यादा गिर जाता है, तो फिर उसमें प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, सेलर प्रॉफिट बुक करेंगे, ठीक है, और नए बायर भी ऐड हो सकते हैं, सेलर भी प्रॉफिट बुक करेंगे। तो 5 मिनट में देख लेते हैं ये किस तरह से गिरा था। हाँ देखो, ये देखो ना, ये कितना स्ट्रेच हो रहा था, यहाँ से गिरा, देखो ये कितना स्ट्रेच हुआ, यहाँ पे बड़ा फॉल किया, ठीक है, इस लो के नीचे निकला, फिर थोड़ा रिटेस्ट करके फिर फॉल किया, ठीक है, फिर एक छोटा सा पुल बैक लिया, फिर एक फॉल कर दिया। तो ये कल भी ओपन होकर ये नीचे गिरा था अच्छा खासा, ठीक है, तो गिर रहा था, ठीक है। ये पुरानी बात है, हम करेंगे आज की बात, मीन्स की अभी रिसेंट क्या हो, इतना ये ज्यादा स्ट्रेच हुआ था, इतना गिरा हुआ था, तो इसमें बाइंग आना था, है ना, क्योंकि ये लोग भी तो प्रॉफिट बुक करेंगे, ये बुक कर लेंगे प्रॉफिट, तो ऊपर आ जाएगा प्राइस। तो यहाँ पर जब ये ऊपर आना शुरू किया, तो यहाँ पे लोग इंटरेस्टेड होगा इसको ऊपर लेके आने के लिए, बाय करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर लोगों ने बाय किया होगा अच्छा खासा, और ऊपर से जो सेलर थे वो भी निकल गए, निकलना शुरू कर दिया उन्होंने, प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दिया, और ये प्राइस ऊपर आ गया। इसीलिए हमें एक दिन का, लास्ट दिन का लोगों का इंटरेस्ट भी लग रहा है, लोग देखो, लोग इंटरेस्टेड है क्योंकि प्राइस काफी स्ट्रेच हुआ है, और लोग इंटरेस्टेड है इसको ऊपर लेके जाने के, अब ठीक है। अब उसमें बायर भी हो सकते हैं, ये जो सेलर हैं ये भी निकल सकते हैं, ठीक है, ये दोनों बातें हो सकती हैं उसमें। तो यहाँ पर इसीलिए प्राइस ऊपर आया क्योंकि लोग भी इंटरेस्टेड हैं इसको ऊपर लेके आने के लिए, 5% से ज्यादा लोग भी इंटरेस्टेड हैं, और ये प्राइस भी 2% के करीब ऊपर आया है, ठीक है। इसलिए ये ऊपर आया क्योंकि स्ट्रेच था, इसमें बाइंग साइड आना था, इसलिए ये हमारा अभी रिसेंट का जो व्यू बनता था वो लॉन्ग बन रहा था, ठीक है। ये वाला 2% ऊपर आया, लोग भी इंटरेस्टेड हुए इसमें ऊपर लेके, इसलिए लॉन्ग बिल्डअप हुआ। लॉन्ग बिल्डअप मतलब कि ऊपर वालों ने तो जितना से थोड़े बहुत जो लोग निकले होंगे, निकले ही होंगे, सीई वाले जो सेल करके बैठे होंगे या ऊपर से शॉर्ट करके बैठे होंगे, ठीक है, लेकिन इनसे ज्यादा बाहर आए हैं, इनसे ज्यादा लॉन्ग बिल्ड हुआ है, ठीक है, लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। जो शॉर्ट कवरिंग वाली होते हैं ना, जैसे मान लो नीचे आया था प्राइस,
ठीक है, उसके बाद ऊपर जाना शुरू कर देते तो ये लोग शॉर्ट कवरिंग करना शुरू कर देते हैं, निकलना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग लिखा होना चाहिए था। इट मीन्स कि यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग नहीं हुई है, ठीक है, शॉर्ट कवरिंग बहुत थोड़ी सी हुई होगी, लेकिन यहाँ पे नए बायर ऐड हुए हैं, नए बायर ऐड हुए तो इसलिए लॉन्ग बिल्डअप लिखा है कि लॉन्ग बिल्ड करने वाले ऐड हो रहे हैं यहाँ पर। लॉन्ग बिल्डअप वाले ऐड हुए हैं यहाँ पे, ये सेल वाले निकले नहीं है। देखो अगर मान लो 70% लॉन्ग बिल्डअप हुआ और 30% शॉर्ट कवरिंग हुई है, तो ये 30% शॉर्ट कवरिंग नहीं दिखाएंगे यहाँ पर, ये बड़ा दिखाएंगे, ये 70% लॉन्ग बिल्डअप ही दिखाएंगे, ठीक है, ये इसलिए लॉन्ग बिल्डअप दिखा रहा है। हो सकता है इसमें 30% शॉर्ट कवरिंग भी हुई होगी, थोड़ी बहुत सेल 2-3 दिन से सेल लेके आ रहे थे, वो प्रॉफिट बुक कर रहे होंगे, तो वो शॉर्ट कवरिंग ही हुई ना, तो वो तो निकल रहे होंगे, ठीक है, लेकिन वो बहुत कम होंगे, ज्यादा लोग नहीं निकले होंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसलिए लॉन्ग बिल्डअप दिखा रहा है क्योंकि बाय करने वाले ज्यादा थे, बाय करने वाले 70% आए होंगे और दूसरे तो कम होंगे, तो इसलिए ऊपर आया। तो इसका प्राइस इसीलिए ही हमें ये सब दिख रहा है, 2% ऊपर है, लोगों का इंटरेस्ट भी ऊपर की साइड ग्रीन दिख रहा है और लॉन्ग बिल्डअप दिखा रहा है क्योंकि लॉन्ग बिल्ड हुआ है, लोग बाय करके ऊपर लेके आ रहे हैं। यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग नहीं है, ठीक है, लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, यहाँ पे नए बायर आए हैं। ये लॉन्ग बिल्डअप मीन्स कि यहाँ पे नए बायर आए हुए हैं, इसमें 70-80% नए बायर ही हैं, ठीक है। इन लोगों में से कुछ थोड़े बहुत लोगों ने प्रॉफिट बुक किया होगा तो किया होगा, वो शो नहीं करेंगे। मैक्सिमम यहाँ पे 70-80% जो हुआ है वो लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, ठीक है, नए लोग आए हैं, नए बायर आए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है। अब मैं आपको इसके डेली चार्ट में लेकर चलता हूँ, ठीक है, ये हमारा डेली चार्ट है। अब हम चलते हैं 5 दिन पहले की बात, जो हमने 5 दिन पहले देखा था, ठीक है। ये तो हो गया आज का दिन का, आज का हमें समझ आ गया कि लोग इंटरेस्टेड भी इसमें क्यों है और ये ऊपर भी गया क्यों गया, कौन से लोग लेकर गए। देखो ऊपर गया प्राइस, लोग भी इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, ऊपर लेके आने के लिए। क्यों इंटरेस्टेड है, क्योंकि काफी गिरा हुआ है, सबको लग रहा है कि बहुत गिरा है, अब ये स्पोर्ट से उठना शुरू कर देगा, इसलिए लोग इंटरेस्टेड है, ठीक है। और वो कौन से लोग इंटरेस्टेड है, वो नए बायर हैं, इसीलिए ये लॉन्ग बिल्डअप दिखा रहा है, ठीक है। अगर ये नए बायर ना होते और सिर्फ ऊपर वाले प्रॉफिट बुक करके निकल रहे होते तब भी प्राइस ऊपर आ जाता, फिर ये दिखा देता यहाँ पर कि शॉर्ट कवरिंग हुई है, ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग दिखाता। एक मिनट में, शॉर्ट कवरिंग है कोई यहाँ पे, हाँ ये देखो, ये लिखा ना शॉर्ट कवरिंग, ये देखो ऐसे दिखाएगा फिर शॉर्ट कवरिंग, ठीक है, ये देखो शॉर्ट कवरिंग लिखा है, तो फिर इसको शॉर्ट कवरिंग क्या होता है कि जो ऊपर से सेल करके आ रहे थे लोग नीचे लेके आ रहे हैं, वो जब खुद ही निकलने लग जाए तो शॉर्ट कवरिंग इसको दिखाते हैं, तब भी प्राइस ऊपर ही आता है तो फिर शॉर्ट कवरिंग दिखा दिया जाता है उसको, ठीक है। अगर प्राइस मान लो नीचे आ रहा है, ठीक है, और नीचे स्पोर्ट से नए बायर ऐड होकर उसको ऊपर उठा रहे हैं, तब भी प्राइस ऊपर आएगा, लेकिन पुराने भी लोग नहीं निकल रहे, तो यहाँ पर ये लॉन्ग बिल्डअप दिखाएंगे इस तरह से, ये नए लॉन्ग बिल्डअप दिखाएंगे, यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग नहीं दिखाएंगे क्योंकि वो लोग उतने नहीं निकले होंगे। अगर शॉर्ट कवरिंग वाले लोग ज्यादा निकल गए, 50% से ज्यादा निकले होंगे और लॉन्ग बिल्डअप वाले लोग कम होंगे, 40% होंगे, तब ये फिर शॉर्ट कवरिंग दिखाएंगे, ठीक है। जो ज्यादा भारी, जिसका पलड़ा ज्यादा भारी, वो उसको ये शो करने लग जाते हैं, ठीक है। ऐसा मुझे लगता है, ये मेरा डाटा एनालाइज करने का वे है, ठीक है। आई होप कि आपको भी सही समझ आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा, तो मैं इस तरह से देखता हूँ, ठीक है। हो सकता है इसके पीछे लोगों की और थिंकिंग होगी, बट मेरी ये, मुझे इस तरह से समझ आता है और मेरे लिए ये डाटा इस तरह से काम भी करता है अच्छा खासा। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे कि ये तो एक दिन का हमें समझ आ गया लॉन्ग बिल्डअप, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ है ना। यहाँ पे गड़बड़ क्या है कि प्राइस 2% नीचे आया था पिछले 5 दिनों में, ठीक है, प्राइस नीचे आया था और लोग ज्यादा इंटरेस्टेड हो रहे थे उसको नीचे लेके आने में। देखो 16% लोग इंटरेस्टेड थे क्या करने में, नीचे लेके आने में। प्राइस नीचे आ रहा था, लोग ज्यादा इंटरेस्टेड हो रहे हैं इसको, किस साइड हो रहे हैं, ये नीचे लेके आने के लिए इंटरेस्टेड हो रहे हैं। देखो प्राइस नीचे आया और ये 16% नीचे लेके आने के लिए देखो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, 2-3 बार बात रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके माइंड में बैठ जाए, ठीक है। तो मैं पागल नहीं हूँ, पागल नहीं हूँ, दोबारा मैं चाहता हूँ कि अच्छे से समझ आ जाए। सो ये देखो ना, ये प्राइस नीचे आया 2% और 16% लोग इंटरेस्टेड क्यों होगा इसको नीचे लेके आने के लिए, है ना। प्राइस नीचे आया और लोग भी इंटरेस्टेड थे, इसको लोग बहुत इंटरेस्टेड थे नीचे गिराने के लिए। क्यों, इसका रीजन क्यों, क्योंकि प्राइस 3-4 दिन से ऊपर जा रहा था, ठीक है, देखो स्ट्रेच हो रहा था, एक दिन ऊपर गया, 2 दिन ऊपर गया, 3 दिन ग्रीन कैंडल, चौथे दिन भी ग्रीन कैंडल, 4 दिन से ऊपर ही जा रहा था और 5वें दिन फिर ये गिर गया, ठीक है। अब 4 दिन ऊपर जाएगा तो लोग इंटरेस्टेड खत्म ही, लोगों का इंटरेस्ट तो खत्म ही होगा ना। अगर आप 4-5 दिन से कोई देख रहे हो स्टॉक ऊपर जा रहा है, आप देख रहे हो कि स्ट्रेच हो चुका है, ठीक है, अब ये टॉप लगा दिया, अब नहीं ऊपर जा रहा, तो प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी, तो आप भी तो सेल करोगे ना। आपका इंटरेस्टेड भी, आपके भी, आप भी तो इंटरेस्टेड होंगे ना नीचे गिराने के लिए, नीचे की तरफ ट्रेड लेने के लिए, आप भी तो इंटरेस्टेड होंगे ना उसको कि प्राइस नीचे आया, काफी स्ट्रेच हुआ है। तो यहाँ पर इसीलिए दिखा रहे हैं ये 5 दिन का डाटा
कि लोग यहाँ पर नीचे गिराने के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड थे। क्यों इंटरेस्टेड थे? क्योंकि ऊपर वो बहुत ज्यादा जाकर स्ट्रेच हो चुका था, वो और नहीं जा पा रहा था। तो लोग अपना, इन लोगों ने प्रॉफिट बुक करना था, यहाँ पे प्रॉफिट बुक भी किया और नए सेलर भी ऐड हुए, इसलिए ये नीचे घुस गया प्राइस। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। 5 दिन में क्या हुआ था, 5 दिन में प्राइस नीचे गिरा, ठीक है, और लोग इंटरेस्टेड हुए। पिछले 5 दिन की बात कर रहे हैं ये, ठीक है, आज के दिन को छोड़कर। ठीक है, लो 2% से ज्यादा प्राइस नीचे आया, ठीक है, और 6% लोग इसमें इंटरेस्टेड हुए इसको नीचे गिराने के लिए। क्यों? क्योंकि प्राइस 3-4 दिन से ऊपर था, प्राइस बहुत स्ट्रेच हुआ था, यहां तक गया था देखो, तो हर कोई इंटरेस्टेड तो होगा ही ना। ये शूटिंग स्टार कैंडल बनी है, शूटिंग स्टार के कैंडल के जैसे नीचे ट्रेड होना शुरू होगा तो लोग तो इंटरेस्टेड होंगे ही उसको सेल करने के लिए। अब यहाँ पे नए सेलर भी आएंगे, जैसे हम इंट्राडे में आ जाते हैं, तो जो ये 4-5 दिन से लोग लॉन्ग बिल्डअप करके बैठे थे, ठीक है, ये लोग भी निकलेंगे, ठीक है, लॉन्ग वाले, ठीक है, लॉन्ग वाले भी निकलेंगे। लॉन्ग वाले जब निकलेंगे तो क्या आएगा, वहां पे लिखा दिखेगा लॉन्ग अनवाइंडिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग लिखेगा, लिखा हुआ दिखेगा। लॉन्ग अनवाइंडिंग मीन्स कि जो लॉन्ग करके बैठे थे वो अनवाइंड हो रहे हैं, वो खुद ही निकल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग दिखना चाहिए था, ठीक है, दिखता है। ठीक है, लेकिन इसमें ना डाटा थोड़ा कंफ्यूज हुआ, क्योंकि 5 दिन पुराना है ना, तो इसलिए इन्होंने कुछ लिखा नहीं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इन्होंने खाली छोड़ दिया। ठीक है, तो इसको खुद से समझना होता है, इनको ऐसे लॉन्ग अनवाइंडिंग लिखना चाहिए। नहीं, लॉन्ग अनवाइंडिंग नहीं, नहीं लॉन्ग अनवाइंडिंग नहीं, इसमें इनको लिखना, क्या लिखना चाहिए था, पता नहीं, इन्होंने कुछ लिखा ही नहीं यहाँ पे। खैर, इन्होंने लिखा नहीं, क्योंकि वहां पे प्रॉफिट बुकिंग हुई है, मुझे लग रहा है कि पीई वाले पीछे हट गए होंगे, उन्होंने ही जो ऊपर लेके जा रहे थे यही निकल गए होंगे पीई वाले। ठीक है, तो यहाँ पे पुट का कुछ हुआ होगा, पुट वाले निकले होंगे। ठीक है, सो ये डाटा इसीलिए ही हम इस तरह से दिख रहा है, क्योंकि ये 2% प्राइस नीचे आया था और 16% लोग इंटरेस्टेड हो गए थे इसको नीचे गिराने के लिए। वो क्यों इंटरेस्टेड हो गए थे? क्योंकि ये 4-5 दिन से ऊपर ही जा रहा था, प्राइस बहुत स्ट्रेच था, उसमें प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए सभी इंटरेस्टेड थे। ठीक है, ये प्रॉफिट बुकिंग का साइन था। ठीक है, यहाँ पर इन लोगों को इसका भी कुछ लिखना चाहिए था, इन्होंने लिखा नहीं। खैर चलो, कोई बात नहीं। लिखा नहीं, चलो कोई नहीं। ठीक है, तो ये डाटा था, इस तरह से मैं डाटा एनालाइज करता हूँ। ठीक है, तो प्राइस के साथ डाटा से समझ आता है तो फिर बहुत अच्छा पता चलता है, बहुत अच्छा से अच्छे से समझ आता है। अब निफ्टी 50, बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी 0.2% गिरा, जो कि कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसको 4% से ज्यादा लोग इंटरेस्टेड थे नीचे लेके आने के लिए, नीचे गिराने के लिए। ठीक है, पिछले 5 दिनों में ये 1% से भी थोड़ा सा कम ही गिरा है बैंक निफ्टी, और लोग 2-3% के करीब लोग इंटरेस्टेड थे उसको गिराने के लिए। ठीक है, लोग इंटरेस्टेड थे, ठीक है ना, तो इसलिए नीचे आया। अब लोग इंटरेस्टेड क्यों थे? क्योंकि वो रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा है, ऑल टाइम हाई के बाद प्रॉफिट बुकिंग सी आ रही है, नीचे को आ रहा है। ठीक है, इसीलिए लोग नीचे लेके आने को इंटरेस्टेड थे। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा सा डाटा देखा जाता है। सो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, मैं इस चीज को काफी अच्छे से देखता हूँ। ठीक है, अभी और मैं और क्या बताऊँ, चल लॉन्ग अनवाइंडिंग की रह गई, यही बात करते हैं। एक्चुअली वीडियो लंबी हो जाती है फिर, नहीं तो। औरो फार्मा, अच्छा औरो फार्म देखो ना, ये एक एक चीज इसमें जो है वो एक्सप्लेन करने वाली है। ठीक है, ये अभी औरो फार्मा देखते हैं। औरो फार्मा में क्या हुआ, औरो फार्मा 600-700 रुपए के करीब चल रहा है, ये ऑलमोस्ट 4% ऊपर है, इसकी प्राइस ऊपर गया है 4% के करीब। ठीक है, और 10% लोग इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, 10% के हिसाब से लोग भी बहुत इंटरेस्टेड हैं उसको ऊपर लेके जाने के लिए। ठीक है, लोग भी इंटरेस्टेड है, प्राइस भी ऊपर जा रहा है, तो अच्छी बात है, इसलिए लॉन्ग बिल्डअप दिख रहा है। ठीक है, पिछले 5 दिनों में भी ये 2% से ज्यादा ऊपर गया है प्राइस 5 दिनों में, और 16% लोग इंटरेस्टेड है उसको और ऊपर लेके जाने की। तो 5 दिन के हिसाब से भी लॉन्ग बिल्डअप है। अब ये 5 दिनों में मेरे हिसाब से ग्रीन में होना चाहिए। ठीक है, ऊपर ही होना चाहिए। और वो बिंदा फार्मा देखते हैं, और वो फार्मा कहाँ है? यही होगा ना, और बिंदा 700 के पास, हाँ यही है। ये देखो, कितने दिनों का डाटा? पिछले 5 दिनों का। ठीक है, पहले एक
देखते हैं लास्ट दिन में लोग बहुत इंटरेस्टेड थे, तो लास्ट दिन में तो ग्रीन कैंडल दिख ही रही है हमें अच्छी खासी। उससे पहले पिछले 5 दिनों में भी प्राइस ऊपर ही है और 5 दिनों में भी कुछ खास सेलिंग तो आई ही नहीं। ठीक है, 5 दिनों में भी अगर देखा जाए तो 1 2 3 4, तो ये 5 दिनों में भी ये अपने सपोर्ट के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। ठीक है, यहाँ से ये निकला है, अब इसका कोई अच्छा सा सपोर्ट छोटे टाइम में देखना होगा हमें। ये प्राइस बहुत इंटरेस्टेड है, यहाँ से उठाना तो ये बहुत इंटरेस्टिंग प्राइस है, यहाँ से इतनी बड़ी कैंडल बनी तो ये इसका एक सपोर्ट जोन है। ठीक है, ये वाला तो उसके नीचे तो आया ही नहीं, मीन्स कि ये जो रेड कैंडलें भी बनी है ना थोड़ी बहुत, इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग हुई होगी, नो डाउट इसमें सेलर आए होंगे या प्रॉफिट बुकिंग हो। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो रेड कैंडल बनी है ना छोटी सी बीच में ठीक ठाक सी कैंडल, इसमें नो डाउट कि सेलर आए होंगे। ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग कुछ ने किया होगा, कुछ लोग नए सेलर आए होंगे, लेकिन जो इसमें ऐड हुए होंगे ना, जो जो ऐड हुए लोग ऊपर लेके जाने के लिए, वो ज्यादा 50% से ज्यादा 50, बेशक वो 55% होंगे, बेशक 1% ही ऊपर होते 50 से, और ये 59% होता। जो सेलर होते हैं वो 59% है इसमें, और जो बाय करके ऊपर लेके जाना चाहते थे वो 51% है। बेशक 1% का डिफरेंस रहता तब भी ये वो डाटा शो करेंगे बिल्डअप का, लॉन्ग बिल्डअप का, कि ऊपर लेके जाएंगे, क्योंकि बायर इसमें भी ज्यादा होंगे, इसमें भी जो ऐड हुई होंगी क्वांटिटी वगैरह, वो बायर की थोड़ी बहुत ज्यादा ही हुई होगी मेरे हिसाब से। ठीक है, तो ये इसी बेसिस पे इन 4 दिनों में कहीं ये वीक नहीं था। ठीक है, लोग इसमें ऐड ही हो रहे थे, कम्युलेशन ही हो रही थी, तो ये कहीं पर भी वीक नहीं था। ठीक है, पिछले 4-5 दिनों में भी तो ये अच्छा खासा इसमें लोग ऐड ही हुए। अब ये देखो, ये डाटा हमें कहां से पता चला, ये पता चला कि इससे कि पिछले 5 दिनों में भी 2% प्राइस ऊपर आया है और 16% लोग इंटरेस्टेड ही हुए हैं। तो हमें इसमें फिर सेलिंग की ज्यादा ट्रेड नहीं देखना चाहिए। ठीक है, सेलिंग की साइड का नहीं कि नीचे चला जाए, ये हो जाए वो, तो उसी हिसाब से थोड़ा सा डाटा देखकर भी थोड़ा सा आइडिया लग जाता है। तो इसमें तो चलो लॉन्ग बिल्डअप दिख ही रहा है। ठीक है, अभी अच्छा ये भी एक इंटरेस्टिंग है। ACC, अच्छा ACC का एक देख लेते हैं, क्योंकि उनमें लॉन्ग एंड वाइंडिंग लिखा हुआ है। ACC ACC का भी काफी इंटरेस्टिंग है चार्ट पैटर्न। देखो पिछले एक दिन में कितना बड़ा गिरा, क्यों? क्योंकि ये काइंड ऑफ एम पैटर्न सा बनाने के बाद, ये नेकलाइन थी इसकी, ये नेकलाइन के पास था, इसने ये ब्रेकडाउन दे दिया और ये फॉल, अच्छा खासा फॉल आया। ठीक है, दूसरी बात, ये पिछले दिनों में भी यहाँ पर अच्छी खासी क्वांटिटी आई होगी सेलिंग की, उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश करी लेकिन फिर ऊपर जा नहीं पाया, फिर सेम लेवल से एम पैटर्न बनाकर अच्छी खासी इस लेवल पे भी सेलिंग, हैवी सेलिंग आई है। ठीक है, हैवी लोगों ने सेल किया है तो ये नीचे आ गया। तो पिछले 4-5 दिनों में भी इसमें शॉर्ट बिल्डअप ही हुआ होगा, क्योंकि ये टॉप के पास था। ठीक है, डबल टॉप के करीब बना रहा था, तो ये नीचे आ गया, क्योंकि ये जो बायर आ रहे हैं ना, ये ऊपर लेके जा रहे हैं, इनमें स्ट्रेंथ ही नहीं है कहीं पर, बायर इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो ये इन कैंडल्स को देखकर पता चलता है, सेलर यहाँ पे सेल किया, उसके बाद बायर इंटरेस्टेड ही नहीं हुए इसको लेके जाने में। ठीक है, छोटी छोटी कैंडलों में तो बायर आ ही नहीं रहे, देखो आ ही नहीं, इसका मतलब तो बायर नहीं है ना फिर। तो फिर से जब सेम लेवल पे गए, लोगों ने फिर हैवीली शॉर्ट किया और फिर नीचे घुसेड़ दिया, और ये जो इसका नेकलाइन ब्रेकडाउन हुआ, ऊपर रिटेस्ट किया, फिर नीचे आ गया। ठीक है, ये फेक ब्रेक आउट भी किया थोड़ा सा ऊपर, अगर इस लेवल से देखा जाए तो, बट वो फेक था, फेल आया, क्योंकि डाटा जो बोल रहा है वो भी देखना है। ठीक है, ACC, अब देखो ACC में क्या हुआ, अच्छा ये देखो ACC में ना प्राइस नीचे आया 3% से ज्यादा, ऑलमोस्ट 4% के करीब प्राइस नीचे आया। ठीक है, लोगों का इंटरेस्ट भी नीचे आया, लोगों का इंटरेस्ट भी नीचे आया, मीन्स कि यहां पर क्या हुआ ना, यहां पर शॉर्ट कवरिंग नहीं लिखा हुआ, इन्होंने लॉन्ग अनवाइंडिंग लिखा हुआ है। मीन्स कि जो लॉन्ग करके बैठे थे, जो ऊपर लेके जाना चाह रहे थे, वो ही निकले हैं। ठीक है, बायर जो बैठे थे, बायर बनकर बैठे थे, वो ही निकले हैं। यहाँ पर सेलर ऐड नहीं हुए, नए सेलर ऐड नहीं हुए, ऐसा दिखा रहा है डाटा। इसका मतलब क्या है कि देखो 3-4% के करीब प्राइस नीचे आया। ठीक है, लोगों का इंटरेस्ट भी नीचे आया, किन लोगों का? बाय करने वालों का, बाय करने वालों का इंटरेस्ट नीचे आ गया, बाय करने वाले इंटरेस्टेड नहीं है। प्राइस नीचे आया, बाय करने वाले भी इंटरेस्ट नहीं है। अगर प्राइस नीचे आया, अगर प्राइस नीचे आया होता तो लोगों का इंटरेस्ट बढ़ना चाहिए था उसको नीचे लेके जाने के लिए। लोगों का इंटरेस्ट कब बढ़ेगा? जब लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा तब वो नए लोग एंटर करेंगे। ठीक है ना, पुराने थोड़ी ना एंटर करेंगे, पुराने तो ऑलरेडी बीच में।
तब ये नए लोग एंटर करेंगे। अगर प्राइस नीचे आ रहा है और लोग भी इंटरेस्टेड हो रहे हैं तो फिर ये इंटरेस्टिंग वाला लेवल ग्रीन में होता, ठीक है। ये जो रेड में दिखा रहा है ग्रीन में होता, ठीक है। 6%, 6.7% जो डाटा है परसेंटेज है ओआई का, लोग इतना एंटर करते, नए लोग एंटर करते, सेलर एंटर होते इसमें, ठीक है। तो फिर हमें ये ग्रीन में दिखाता है कि सेलर प्राइस नीचे है और सेलर भी इंटरेस्टेड है उसको नीचे लेके आने के लिए, फिर ये ग्रीन में दिखाता। यहाँ पर प्राइस नीचे आया बट ये सेलर नहीं लेके आए, ठीक है। यहाँ पर लोग इंटरेस्टेड नहीं है उसको नीचे गिराने के लिए, ठीक है। लोग इंटरेस्टेड नहीं है मतलब क्या, नए सेलर इंटरेस्टेड नहीं है इसमें, ठीक है। नए सेलर नहीं है, जो पुराने बायर बैठे हैं वो ही एग्जिट कर रहे हैं, ठीक है। पुराने जो बायर ऊपर ले जा रहे हैं वो एग्जिट कर गए, ठीक है। जो लॉन्ग अनवाइंडिंग दिख रहा है कि जो लॉन्ग बने हुए थे वो ही अनवाइंड हुए, उन्होंने ही काटा है अपना पोजीशन, नए लोग नहीं आए इसमें, ठीक है। इंट्राडे में आए होंगे, नो डाउट, हो सकता है 49% आए होंगे, ठीक है। 49% क्या पता आए होंगे सेलर भी, ठीक है। लेकिन ये डाटा ऐसे शो नहीं करता ना, हो सकता है 50% लोग तो निकल ही गए होंगे जो पहले से बैठे थे बाय करके इसको, वो खुद ही एग्जिट कर गए होंगे, तो इसलिए ये लॉन्ग अनवाइंडिंग दिखा रहा है यहाँ पर शॉर्ट बिल्डअप नहीं दिखा रहा। अगर ऊपर से नए सेलर ऐड होते ज्यादा, हो सकता है 49% ऐड हुए होंगे। अगर 51%, 1-2% भी ज्यादा अगर सेलर ऐड हुए होते तो ऊपर से ये शॉर्ट बिल्डअप दिखाने लग जाता कि शॉर्ट बिल्ड ज्यादा हुआ है, ठीक है। लेकिन इसने वो नहीं दिखाया क्योंकि शॉर्ट बिल्डअप वाले इतना ज्यादा नहीं होंगे, लॉन्ग अनवाइंडिंग लोग ही पीछे हट रहे हैं। तो 5 दिन में भी यही है, 5 दिन में भी ये 5%, 5.21% प्राइस नीचे आया और लोगों का इंटरेस्ट भी नीचे आया, ठीक है। लोगों का इंटरेस्ट जब नीचे आता है इसका मतलब कि लोग इसको नीचे गिराने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, नए लोग इसको इंटरेस्टेड नहीं है नीचे गिराने के लिए, पुराने ही निकल रहे हैं, ठीक है। पुराने लोगों का ही इंटरेस्ट कम हो रहा है इसमें, तो ये लॉन्ग अनवाइंडिंग ही है 5 दिनों में भी, ठीक है। प्राइस नीचे आया और ये लोगों का इंटरेस्ट भी कम हुआ। अगर ये नीचे गिरना था, इसको नीचे गिर रहा था, लोगों का इंटरेस्ट बढ़ना चाहिए था, है ना, ये ग्रीन में होना चाहिए था, इसका 7% प्लस में होना चाहिए था, लोगों का इंटरेस्ट भी बढ़ना चाहिए था उसको गिराने के लिए। फिर हमें समझ आता है कि नए लोग ऐड हुए हैं, यहाँ पर लोग इंटरेस्टेड है, नए लोग ऐड हो रहे हैं वो गिरा रहे हैं, ठीक है। लेकिन नए लोग तो इंटरेस्टेड है ही नहीं, इसलिए ये रेड में दिखा रहा है, लोगों का इंटरेस्ट नहीं है इसको गिराने में, बस जो लोग बैठे हुए हैं वो ही एग्जिट कर रहे हैं, ठीक है। नए लोगों का गिराने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, पुराने ही निकल रहे हैं, ठीक है। तो ये लॉन्ग अनवाइंडिंग दोनों में समझ उसमें आ गया। अभी एक आध और एग्जांपल मिल जाए तो और कोई शॉर्ट कवरिंग की एक मैं बात, ये रहेगा अपना शॉर्ट कवरिंग है ना, इसको देखते हैं। अच्छा ये भी इंटरेस्टेड, अच्छा एक मैं ये पहले बता देता हूँ साथ में। देखो प्राइस नीचे आया 1-1.5%, लोगों का इंटरेस्ट भी नीचे आया, लोग इंटरेस्टेड नहीं है गिराने के लिए, तो इसका मतलब क्या है, प्राइस नीचे आ रहा है, लोग इंटरेस्टेड नहीं है, मीन्स कि नए लोग इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। नए लोग नहीं है लेकिन पुराने निकल रहे हैं, इसका मतलब ये लॉन्ग अनवाइंडिंग हो गई। तो लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है, पुराने जो लॉन्ग करके बैठे थे वो ही निकल रहे हैं, ठीक है। और जो टोटल 5 दिनों में 50% से ज्यादा प्राइस नीचे आया है इसका, ठीक है। 50% से ज्यादा, 50% से ज्यादा प्राइस नीचे आया है इसका, ठीक है, पिछले 5 दिनों में। और लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा है, ठीक है। प्राइस अगर नीचे आ रहा है, लोग भी इंटरेस्टेड हैं इसको, लोग इंटरेस्टेड हैं काफी, फिर लोग अगर इंटरेस्टेड होंगे तो क्या करेंगे, नया ऐड करेंगे ना, नई पोजीशन ऐड करेंगे और नीचे गिराने के लिए सेल करेंगे लोग, नए लोग सेल करेंगे, इसलिए यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप दिखाया है, ठीक है। शॉर्ट बिल्डअप मींस की शॉर्ट करने वाले बिल्ड हो रहे हैं, सेलर ऐड हो रहे हैं, यहाँ पे नए सेलर ऐड हुए, इसलिए इंटरेस्टेड हुआ है लोगों का 80% के करीब बढ़ा है, लोगों का इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है, ठीक है, इसमें इसको नीचे लेके आने के लिए, तो इसलिए नए लोग ऐड हुए। फिर वहां पर जब लोग नए इंटरेस्टेड होते हैं, लोग इंटरेस्टेड होते हैं, जब नए लोग इंटरेस्टेड होते हैं तब वो ऐड करते हैं, नए ऐड तब वो शॉर्ट कवरिंग दिखा देता है, ठीक है। शॉर्ट बिल्डअप दिखा देता है ये वाला, जैसे ये शॉर्ट बिल्डअप है ना, तो शॉर्ट बिल्डअप मीन कि शॉर्ट जो है वो बिल्ड हो रहा है, तो ये शॉर्ट बिल्डअप दिखा देता है, ठीक है। अगर लोग इंटरेस्टेड नहीं है, प्राइस नीचे आ रहा है बट लोग इंटरेस्टेड नहीं है गिराने के लिए, तो मतलब कि नए लोग सेलर इंटरेस्टेड नहीं है, पुराने जो बायर हैं वो ही एग्जिट करेंगे, ठीक है, वही नीचे एग्जिट करेंगे, तो वो लॉन्ग अनवाइंडिंग दिखाएगा, ठीक है। तो ये एग्जांपल उसी के साथ पिछले वाले के साथ मैच करता था, इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। अभी आईजीएल देख, नहीं आईजीएल नहीं, वो देखना जिसमें दोनों में शॉर्ट बिल्डअप हुआ हो, हैवल्स में भी है, HAL, ये कौन सा स्टॉक है, हैवल देखते हैं।
अरे बाप रे, हैवल तो कितना गिरा। अच्छा, अब हैवल्स का क्या सीन है, कहाँ गया, ये देखो हैवल्स यहाँ पर है, हैवल्स ठीक है, हैवल्स 1285 पे चल रहा है, 85 पे चल रहा है, 3% प्राइस नीचे गिरा, ठीक है, पिछले दिन, पिछले एक दिन में 3% प्राइस नीचे गिरा, लोग भी इंटरेस्टेड हुए, 6% के करीब लोग इंटरेस्टेड हुए गिराने के लिए, नए लोग इंटरेस्टेड हो रहे हैं यहाँ पे, है ना, तो पुराने नहीं निकल रहे, नए लोग एंटर हो रहे हैं, ज्यादा नए लोग इंटरेस्टेड हो रहे हैं, इट मींस की शॉर्ट बिल्डअप दिखाएगा कि शॉर्ट बिल्ड हो रहा है, नए लोग इंटरेस्टेड हो रहे हैं, लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, ठीक है, गिराने के लिए। सो और 5 दिनों का डाटा देखें तो 5% से ज्यादा प्राइस नीचे गिरा है और 11% लोगों का इंटरेस्ट भी बढ़ा है, 11% लोगों का इंटरेस्ट ज्यादा हुआ है गिराने के लिए, इसलिए ये शॉर्ट बिल्डअप 5 दिन में भी शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, ठीक है। अब हम एक दिन का देख लेते हैं और 5 दिन का भी देख लेते हैं। देखो एक दिन में तो ऑब्वियस है कि ये लेवल था सपोर्ट का, वो ब्रेक डाउन हो गया, तो लोग इंटरेस्टेड है नीचे गिराने के लिए, नए लोग ऐड हुए यहाँ पर, ठीक है, इसको इसमें, तो वो भी अच्छी बात है, ठीक है, तो हमें उस हिसाब से शॉर्ट बिल्डअप दिखा इसमें। पिछले 5 दिन, 1 2 3 4 5, पिछले 5 दिन में भी देखो टॉप के पास से शूटिंग स्टार कैंडलें बन रही हैं 2 3 दिन से, तो वो वहां पर भी ये नीचे की तरफ आना शुरू कर दिया प्राइस, यहाँ पर भी लोग नए लोग ऐड होना शुरू हो गए, यहाँ पे पुराने बायर नहीं उतना निकल रहे हैं जितने ज्यादा सेलर ऐड हो रहे हैं, नए सेलर, इसलिए वो शॉर्ट बिल्डअप, हाँ शॉर्ट बिल्डअप दिखा रहा है, ठीक है, शॉर्ट बिल्डअप बिल्ड हो रहे हैं, ठीक है, शॉर्ट बिल्ड हो रहा है, तो इसलिए वो नीचे आ रहा है प्राइस, क्योंकि ये काफी ऊपर जगह स्ट्रेच हो गया प्राइस, अब ये ऊपर जा नहीं पा रहा, अब इसका ये काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर सा बनना शुरू हो गया है, ठीक है, ये इसका नेकलाइन था, ये ब्रेकडाउन दे दिया, सिंपल, ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था, इतना सिंपल है डाटा एनालाइज करना। हो सकता है आपको थोड़ा सा टाइम लगे, कुछ टाइम देखना पड़े बार बार, फिर आपको समझ आ जाएगा, तो आप अपने हिसाब से डाटा को देख सकते हो, ठीक है, ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है जो मैं देखता हूँ, और बाकी ये तो कुछ नहीं है, ऑल 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 पे कर दोगे तो सभी भी दिखाएगा, लॉन्ग लॉन्ग वाले दिखने हैं तो लॉन्ग पे क्लिक करोगे तो सभी लॉन्ग वाले दिखाएंगे, कहाँ कहाँ लॉन्ग बन रहा है। अच्छा ये भी देखो, एक इंटरेस्टिंग वो है, ये देखो इसमें क्या हुआ, प्राइस ऊपर गया, ठीक है, डॉक्टर रेडी में 2% प्राइस ऊपर है, लोगों का इंटरेस्ट भी 6% ऊपर है, इसके लोग इंटरेस्टेड हैं उसको ऊपर लेके जाने के लिए, इसीलिए ये लॉन्ग बिल्डअप दिखा रहा है, ठीक है, लॉन्ग बिल्डअप, अरे ये कहाँ कहाँ गई एग्जाम्पल, यही थी क्या, तो खैर इसमें लॉन्ग बिल्डअप दिखा रहा है, तो 5 दिनों में भी 2 1.5% प्राइस ऊपर गया, लोग भी 10% लोग भी 10% इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, ऊपर लेके जाने के लिए, तो यहाँ पर भी लॉन्ग बिल्डअप दिखाना चाहिए इनको। अच्छा मैंने एक एग्जाम्पल, ओके, हाँ ये बोलना था, ये दिखाना था, ये देखो ये कोई लैब है, लालपत करके लैब है, ठीक है, ये स्टॉक है अपना कोई, ये 3%, ऑलमोस्ट 3% प्राइस नीचे गिरा पिछले दिन, ठीक है, पिछले दिन प्राइस 3% नीचे गिरा, लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा है उसमें नीचे गिराने के लिए उसको, ठीक है, लोगों का इंटरेस्ट बढ़ गया नीचे गिराने के लिए, ठीक है, पिछले एक दिन की बात हो रही है सिर्फ, ठीक है, लोग इंटरेस्टेड हो रहे हैं इसको नीचे गिराने, हो सकता है ये काफी ऊपर गया होगा, इसलिए इसमें शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, यहाँ पे नए लोग ऐड हो रहे हैं, नए लोग इंटरेस्टेड हैं इसको सेल करने के लिए, ठीक है, 5 दिन में 4% के करीब प्राइस ऊपर गया था और 14% लोग इंटरेस्टेड थे पिछले 5 दिनों में, ठीक है, उसको ऊपर लेके जाने के, मीन्स की लॉन्ग बिल्डअप हुआ था, तो वही है ना कि पिछले 3 4 दिन में ऊपर ही जा रहा होगा, तो अभी वो ऊपर से नए लोग सेल कर रहे हैं उसको नीचे गिराने के लिए, ठीक है, तो ये सीन है। ये एक आखिरी एग्जांपल देख लेते हैं, ये पीईएल करके कोई स्टॉक है, 8 850 900 के करीब चल रहा है, ठीक है, इसमें 5% ये फॉल किया प्राइस ने, 5% प्राइस नीचे गिरा, ठीक है, 3% से ज्यादा 3.5% लोगों का इंटरेस्ट भी नीचे गिरा, लोग इंटरेस्टेड नहीं है इसको नीचे गिराने के लिए, प्राइस बेशक नीचे आया है इसका, ठीक है, प्राइस नीचे आया है पिछले दिन, ठीक है, बट लोग इंटरेस्टेड नहीं है, देखो ये रेड में ना, लोग इंटरेस्टेड नहीं है इसको नीचे गिराने के लिए, मीन्स कि यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप नहीं हुआ, नए सेलर नहीं आए, ठीक है, नए सेलर नहीं है, पुराने ही निकल रहे हैं, बायर जो है वो निकल रहे हैं, ये लॉन्ग अनवाइंडिंग दिखा रहा है, इसलिए कि जो लॉन्ग करके बैठे थे वही अनवाइंड कर रहे हैं, वही एग्जिट कर रहे हैं, तो इसलिए ये प्राइस नीचे आ रहा है और लोग नए लोग नहीं है इसमें, ठीक है, और पिछले 5 दिन का जो है वो प्राइस ऊपर गया था पिछले 5 दिन में, ठीक है, प्राइस ऊपर गया था, लोगों का इंटरेस्ट भी था ऊपर लेके जाने के लिए, मीन्स कि नए लोग इंटरेस्टेड थे बाय करके लेके जाने के लिए, तो लॉन्ग बिल्डअप हो रहा था, ठीक है, लॉन्ग बिल्ड हो रहे थे। यार एक एग्जांपल थी, पता नहीं कहाँ चली गई,
ओके, खैर ठीक है, जो भी है इतना ही काफी है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। शॉर्ट बिल्डअप कहाँ हो रहा है? सिर्फ HDFC लाइफ में शॉर्ट कवरिंग हो रही है, तो ये प्राइस अच्छा खासा ऊपर जा रहा होगा। ठीक है, तो हम इसे सभी को देखते हैं। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। आई होप कि आपको ये थोड़ा समझ आया होगा। बस इस तरह से मैं देखता हूँ, और इसमें मैं कुछ खास तो देखता नहीं हूँ। ठीक है, हीट मैप होता है, हीट मैप में भी कुछ खास नहीं, वही दिखाते हैं कि कौन कौन सा स्टॉक कितना कितना गिर रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, बैंक निफ्टी के स्टॉक कौन कौन से है, कितना कितना वेटेज है, कौन कौन सा कितना कितना गिर रहा है, वो सब चीज दिखा रहे हैं। और तो इसमें कुछ नहीं है, ये कुछ चीजें इसमें एक दो खुलती होंगी, बाकी चीजें खुलेंगी नहीं, क्योंकि आपको इसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा तब खुलेगा। ठीक है, और FIDI और तो कुछ नहीं है इसमें खास। ठीक है, हाँ ये एक है, यहाँ पर मैं काफी बार काम करता हूँ। ठीक है, स्ट्रेटजी पोर्टफोलियो, यहाँ पे स्ट्रेटजी बिल्डअप, आप जो भी कोई स्ट्रेटजी बना रहे हो वो आप इसमें बनाकर चेक कर सकते हो बैक टेस्ट। जैसे मान लो कि वीकली डेली चार्ट में हमें मान लो कोई बजाज फाइनेंस को सेल करना है, बजाज फाइनेंस काफी ऊपर गया है। ठीक है, उसने ये चैनल सब ब्रेक डाउन दे दिया, मुझे यहाँ पे इसको सेल करना है, मैं इसको ऑप्शन CE को सेल करूंगा। ठीक है, उस टाइम जो भी मुझे सही प्राइस दिखे उस पर सेल कर दूंगा। उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि आगे आने वाले कुछ दिनों में ये नीचे रहेगा, तो इसका प्रीमियम खत्म हो जाएगा, तो ये 100-150 का प्रीमियम होगा अगर मान लो, तो ये जब ये नीचे आएगा तो ये पैसे मुझे मिल जाएंगे। ठीक है, मैंने ऑप्शन सेल किया है यहाँ पे। ठीक है, तो उसके चार्ट आप यहाँ पे ऐड करके लगा सकते हो। ठीक है, तो आपको वो देखने को मिल जाएगा कि कौन कौन, जैसे ये बैंक निफ्टी का निफ्टी 50 का है, यहाँ फ्यूचर के ऑप्शन कर देंगे, ऑप्शन में जाकर इसको सेल करेंगे। यहाँ पे जो भी चार्ट को सेल करना, कोई भी स्ट्राइक प्राइस सेल कर लो, 18,700 लगा लेते हैं मान लो। 18,700 का मैं सेल करूंगा कॉल को, एक पोजीशन ऐड कर दी, एक लॉट सेल कर दिया। ठीक है, फिर एक लॉट में मान लो, एक लॉट मैंने बाय कर लिया उसका, मान लो कि ये वाला। तो उस तरह से वो स्ट्रेटजी को कुछ ना कुछ बनाकर दिखा देगा। अच्छा, ये दोनों एक ही प्राइस के होगा। बाय हमें दूर का करना है, मान लो हमने दूर का 19,000 का बाय कर लिया, मान लो हमने 19,000 का बाय कर लिया, 7 रुपए पे हमने ये उसको कॉल को सेल किया, तो ये दिखा देगा कि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट 3,000 से ज्यादा हो सकता है। ठीक है, लॉस मैक्सिमम 11,000 हो सकता है। देखो, ये जो लॉस होता है ना, इतना होता नहीं, क्योंकि हम उसको काट देते हैं पहले ही। ठीक है, तो पैसा कितना लगेगा, मार्जिन 34,000 35,000 के करीब लगेगा। ठीक है, और 66% इसका विन रेट होगा। ये तो हमने ऐसे रैंडम कुछ ऐड करके बोल दिया। प्रॉपर जब हम सेल करेंगे ऊपर हाई के पास अच्छे से कोई पैटर्न देकर, रैम पैटर्न वगैरह देकर, डबल टॉप देकर, तो बहुत अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड मिलता है, मैच करता है। तो आप इस चीज को ऐसे करके बनाकर देखो, अगर आप खुद नहीं पेपर ट्रेड नहीं कर सकते, या और चीजें नहीं कर सकते, रियल ट्रेड नहीं कर सकते, तो इसमें ऐसे पोजीशंस लगाओ, लगाकर इसको सेव करो। ठीक है, फ्री वाले में शायद 2 ही सेव होते हैं, और जो दूसरा है उसमें ज्यादा सेव होते हैं। जो अगर उसका सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो फिर उसमें ज्यादा होते हैं। ये देखो, ये दिखा रहा है कि हमने कितने कितने पॉइंट का सेल किया है, क्या क्या है। अगर मान लो मैं ये जो मान लो हमने जो सेल किया था, मान लो इसका प्राइस रख देते हैं कि हमने इसको 100 रुपए पे सेल किया था मान लो। ठीक है, 100 रुपए पे मान लो सेल किया, तो हमें ये प्रॉफिट दिखाएगा, और ये हर दिन लाइव चलता रहेगा। ठीक है, आ, ये देखो बिल्डअप में जाएंगे तो दिखाएगा कि 800 रुपये प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, आपको दिखा देगा कि 800 प्रॉफिट चल रहा है, जो अपने बाय सेल किया, जो मेन जो दूर का आपने बाय किया उसमें छोटा छोटा मोटा लॉस दिखाएगा, 50-100 रुपए जितना भी। ठीक है, तो ये ओवरऑल टोटल दिखाता है, ये हर टाइम लाइव चलता रहेगा। जब आप लाइव मार्केट में लाइव चलता रहेगा, जब भी आप बनाओगे पोजीशन, तो ये बहुत अच्छा है, एक बैक टेस्ट करने के, फॉरवर्ड टेस्ट करने के लिए बहुत अच्छा है, आप इसमें कर सकते हो। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस करने के लिए अच्छा है ये भी। सो आई होप कि आपको ये सब चीजें समझ आई होंगी। कुछ और होगा तो नेक्स्ट वीडियो को पार्ट 2 बनाकर ऐड कर दूंगा, और भी कुछ डाटा का देखना होगा तो फिलहाल इतना ही है इस वीडियो में। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय।